दोस्तों, जिन भारतीय करेंसी पर आज महात्मा गांधी की तस्वीर दिखती है, एक समय ऐसा भी था जब इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी की नहीं बल्कि ब्रिटेन के किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी और यह तस्वीर भी भारत में आरबीआई द्वारा ही छापी गई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब और कैसे छपनी शुरू हुई और आखिर भारतीय नोटों पर छापने के लिए महात्मा गांधी की ही फोटो को क्यों चुना गया। इसके अलावा दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि आखिर भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी से पहले किसकी फोटो थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेश मकवाना और आप देख रहे हैं कहानी वाला यूट्यूब चैनल। भारत में पहली बार गांधी जी की तस्वीर वाले नोट कब छपे। दोस्तों, भारत देश की आजादी में गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपनाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। वैसे तो उस समय बाद से फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन्होंने भारत की आजादी में एक अहम रोल निभाया। वो देश के लिए मर मिट गए थे। महात्मा गांधी एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत के लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा और दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया, जिनसे अंग्रेज दबाव में आ गए थे। उसी के साथ कई क्रांतिकारियों ने लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश एम्पायर से आजादी मिली, जिसमें महात्मा गांधी का एक अहम रोल माना जाता है। महात्मा गांधी की अहिंसावादी सोच को आज भी दुनिया भर में कई बड़े लीडर फॉलो करते हैं। महात्मा गांधी के ऐसे ही त्याग को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय सरकार द्वारा आजादी के कुछ समय बाद से 1969 में पहली बार महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारतीय 100 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर छापी गई। इस तस्वीर में गांधी जी अपने सेवाग्राम आश्रम में मौजूद थे। यह वही जगह है जहां से सबसे पहले गांधी जी द्वारा आजादी की मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। पर कुछ समय बाद इस तस्वीर को गांधी जी की मौजूदा पोर्ट्रेट वाली तस्वीर से बदल दिया गया। पहली बार 1947 में 500 रुपए के नोट में गांधी जी की मौजूदा पोर्ट्रेट फोटो को इस्तेमाल किया गया, जिसमें गांधी जी मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद सरकार धीरे धीरे भारत के हर करेंसी में गांधी जी के फोटो इस्तेमाल में लेने लगी और आज तक भारतीय करेंसी में इसी फोटो को छापा जाता है। आखिर किसने खींची थी गांधी जी की नोट वाली फोटो। दोस्तों, गांधी जी की तस्वीर आज भी भारत में हर मोड़ पर मौजूद है। भारत में राष्ट्रपति हाउस में 1947 में खींची गई थी। उस समय में खींचने वाले ने सोचा भी नहीं होगा कि यह तस्वीर भारत के नोटों पर कभी प्रिंट भी की जाएगी। इस तस्वीर की खासियत यह थी कि इसमें गांधी जी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जो उनकी ज्यादातर तस्वीरों में नहीं होती थी। हालांकि यह तस्वीर किस फोटोग्राफर ने ली थी उसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता है और न ही उसके बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी उपलब्ध है। 1996 में छपी थी गांधी सीरीज के नोट। दोस्तों, 1996 में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग भारत के सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो छापी जाने लगी थी। इनमें से 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपए के नोट शामिल थे, जिससे उस समय काफी पसंद किया गया। इसके अलावा इस दौरान आरबीआई ने कई नोटों में कुछ एडिशनल फीचर्स को भी ऐड किया। इन फीचर्स में बदला हुआ वाटरमार्क इमेज, इंडोर सिक्योरिटी और हैंडीकैप व्यक्ति के लिए हैंडालिक फीचर भी शामिल थे, जिससे भारतीय करेंसी की प्राइवेसी ज्यादा मजबूत हो गई और भारतीय करेंसी को कॉपी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। साल 1996 में महात्मा गांधी की फोटो को वाटरमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान अशोक स्तंभ की फोटो जो आजादी के बाद से नोटों पर छपनी शुरू हुई थी, उसे नोट के बाईं तरफ निचले हिस्से में छापना शुरू किया, जिसके बाद समय समय पर भारतीय करेंसी में कई चेंज आए। कभी भी महात्मा गांधी की फोटो को करेंसी से नहीं हटाया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गांधी जी की तस्वीर ही नोटों पर क्यों छापी जाती है। दोस्तों, यह बहुत से लोगों का सवाल है कि आखिर गांधी जी की तस्वीर को ही भारतीय करेंसी पर छापने के लिए क्यों चुना गया। साल 1996 में जब सभी भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो को छापना शुरू किया, तो इस दौरान कई लोगों ने उसका विरोध भी किया,
जिनका कहना था कि भारतीय करेंसी पर दूसरी बड़ी स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर होनी चाहिए, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। पर फिर भी उस समय ज्यादातर लोग भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो को सपोर्ट में थे और भारतीय सरकार भी महात्मा गांधी की फोटो ही भारतीय करेंसी पर चाहती थी, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर में भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। उस समय गांधी जी की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में किसी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से ज्यादा थी, जिनकी इमेज पूरी दुनिया भर में एक शांत स्वभाव पर एक प्रफुल्ल देशभक्ति की थी। उसके अलावा ज्यादातर भारतीय भी गांधी जी को ही भारतीय करेंसी पर देखना चाहते थे, इसलिए उनके नाम पर फैसला लिया गया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी। अब दोस्तों, भारतीय करेंसी का आखिर इतिहास क्या है? एक समय ऐसा भी था जब भारत में अलग अलग राज्यों में उनकी अपनी अलग अलग करेंसी चलती थी। एग्जाम्पल के लिए 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था, जो गोवा में अपनी एक अलग करेंसी चलाया करते थे। इस करेंसी का नाम पुर्तगाल इंडिया रखा गया था। गोवा के नोट पर पुर्तगाल के राजा की तस्वीर हुआ करती थी, जिनका नाम था किंग जॉर्ज द्वितीय। उसके अलावा 1917 में हैदराबाद निजाम भी अपनी खुद की फोटो वाले करेंसी को छपवाते थे, जिसकी परमिशन उन्होंने उस समय की भारतीय ब्रिटिश सरकार से ली थी। दोस्तों, भारत की आजादी से पहले एक लंबे समय तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय नोटों पर ब्रिटिश के किंग जॉर्ज की तस्वीर छापी जाती थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1938 से पहली बार 5 रुपए का नोट जारी किया था, जिस पर जॉर्ज VI की फोटो छपी हुई थी। इसके बाद फरवरी 1938 में 10 रुपए का नोट, मार्च 19 को 38 रुपए का नोट और 1000 के नोट और जून में 10,000 के नोट जारी किए गए थे। पर भारत की आजादी के बाद इस पर बहस शुरू हो गई कि अब भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर छापी जाएगी, जिसके बाद 1949 में करंट गवर्नमेंट ने अशोक स्तंभ के साथ नई डिजाइन वाला 1 रुपए का नोट छापना शुरू किया। दोस्तों, इस समय तक भारत में 10,000 का नोट भी चलता था, पर 1954 में 10,000 के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। 1980 में नोटों की नई डिजाइन बनाई गई, जिनमें अशोक स्तंभ के डिजाइन को बदला गया था, जिसके बाद 1996 में भारतीय नोटों में और बदलाव किए गए और महात्मा गांधी की तस्वीर को भी सभी नोटों में जोड़ा गया। तभी से आज तक महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोटों पर मौजूद है। दोस्तों, सिर्फ 1 रुपये का नोट जारी करती है सरकार। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में चलने वाले 1 रुपये की करेंसी भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, जबकि 2 से लेकर 2000 तक की सभी करेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट में सबसे पहले 30 नवंबर 1917 को लॉन्च हुआ था, जो इंग्लैंड में छपकर आया था। तब नोट वही छपते थे, उस पर किंग जॉर्ज पंचम की फोटो थी। इसे हाथ से बनाए गए सफेद कागज पर छापा गया था। इसके अलावा उस समय सिल्वर से बने 1 रुपये के सिक्के भी चलते थे। इन 1 रुपये के सिक्कों में 10.7 ग्राम सिल्वर होता था, पर जल्द ही ब्रिटिश सरकार ने सिल्वर के सिक्के को बंद कर दिया गया और कागज के नोटों को जारी रखा। चलिए दोस्तों, आपको इंडियन करेंसी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। नंबर 1, दोस्तों, कहा जाता है कि 1947 में भारत का 1 रुपया लगभग डॉलर के बराबर हुआ करता था, क्योंकि उस समय भारत पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं था। नंबर 2, एक समय था जब भारत में 10,000 का नोट भी चलता था। यह बात 1938 की है, जब भारत पर ब्रिटिश राज का कब्जा था। उस समय भारत में 10,000 का नोट आरबीआई द्वारा छापा गया था, जो 1938 से 1954 तक चलता था, जिसके बाद भारतीय सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नोट रहा है। नंबर 3, अक्टूबर 1987 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपये का नोट जारी किया, जिसमें महात्मा गांधी का फोटो पोर्ट्रेट शामिल किया गया।
उसमें लॉयन कैपिटल और अशोक स्तंभ पर वाटरमार्क था। नंबर 4, आरबीआई ने 9 अक्टूबर साल 2000 को नई सीरीज में 1000 रुपये का नोट महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ जारी किया। इसी तरह 18 नवंबर साल 2000 को 500 रुपये के नए कलर के नोट भी महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ जारी किए गए। नंबर 5, महात्मा गांधी की तस्वीर सबसे पहले 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नोट पर छपी। इसमें गांधी जी सेवाग्राम आश्रम में बैठे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 6, सरकार की तरफ से साल 2015 में 1 रुपये का नया नोट जारी किए गए थे, उसमें गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।